वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जो गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसी को डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं 10वीं कक्षा का, उसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। क्लियर। देखिए आपको ये मॉडल पेपर बनाने के लिए टोटल 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है। एग्ज़ाम में भी आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और कुल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्लियर। परीक्षा में कुल आपको गणित में कितना प्रश्न रहेगा, तो कुल जो है आपको 138 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 138 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 30 को क्या होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा यानी कि लघु उत्तरीय होगा, और 8 क्वेश्चन जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। क्लियर। आगे दिया गया है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। ऐसे ही आपको फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और परीक्षा का पैटर्न समझने का प्रयास करिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया गया है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का होगा अवश्य लिखे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। क्लियर। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। क्लियर। एक प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, यानी कि यह जो प्रश्न पुस्तिका है वो कितने खंड में है, तो 2 खंड में, खंड अ और खंड ब। क्लियर। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्न का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना सख्त मना है। क्लियर। अन्यथा परिणाम क्या होगा, तो अमान्य होगा। अगला निर्देश दिया गया है 7वां। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है। कितने लघु उत्तरीय प्रश्न है, 30, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर देना है और जिनके लिए कितने अंक निर्धारित है, तो 2 अंक। और इसके अतिरिक्त खंड ब में ही 8 क्या होगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला खंड जो होगा उसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है 50 मार्क्स के लिए। दूसरा खंड में से 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन में से क्या करना है, यानी पहला जो खंड है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से 50 बनाना है। दूसरा लघु उत्तरीय 30 रहेगा, उसमें से कितना बनाना है, तो 15 बनाना है। और दीर्घ उत्तरीय 8 है, उसमें से 4 बनाना है। क्लियर। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यहाँ 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यहाँ 4 क्वेश्चन 4 पंचे 20 मार्क्स का। क्लियर। टोटल 100 मार्क्स हो गया, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय से 20 मार्क्स मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 50 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। कुल ऐसे ही आपको फाइनल एग्जाम में भी करना है। अगला देखिए निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः क्या है, तो वर्जित है। अब आगे देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है खंड अ से। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 1 सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें।
यानी कि कुल 1 से लेकर के 100 तक जो प्रश्न है इसमें से आपको कोई 50 प्रश्न हल करना है। क्लियर? अगर आप 50 से ज़्यादा भी हल करिएगा तो आपको 50 जो शुरू का 50 होगा उसी का क्या होगा तो मूल्यांकन होगा। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि कुल 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा डी, यानी कि 4। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो यहाँ पर 4 जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहाँ पर 1 का बात करिएगा तो 1 सबसे छोटी क्या है तो विषम संख्या है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि पाई है। पाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है 22/7, ये मान क्या होता है तो परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई पूछा जाए तो पाई होगा अपरिमेय संख्या। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है √3/12, दूसरा दिया गया है √2/10, तीसरा दिया गया है √7/7, चौथा दिया गया है √2 गुने √2। तो देखिए यहाँ पर √, दिया गया है 2 गुने 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर √7 गुने यानी बटा 7 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो यहाँ देखिए सॉल्व करिएगा तो 1/4 होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2 होगा। तो पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये तीनों क्या है परमेय, हमें चुनना है अपरिमेय। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दूसरा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है कि 2 संख्याओं के लौसक तथा मौसक क्या है बराबर है। तो संख्याएं हैं अभाज्य, बराबर, सह अभाज्य या फिर संयुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बराबर। जब 2 संख्या बराबर होगा तो ही उसका लौसक और मौसक दोनों बराबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 0.29 के ऊपर रैंकिंग का मान क्या होगा? 29/90, 29/100, 27/99 या 29/99। तो देखिए यहाँ पर 29 के ऊपर रैंकिंग दिया गया है यहाँ पर ऐसे करके, तो रैंकिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में 9 हो जाएगा। लेकिन कितने बार तो 2 अंक पर रैंकिंग है, तो यहाँ पर 2 9, यानी कि 29/99 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए विकल्प दिया गया है 1, 1/2, 1/4 या फिर 0। तो देखिए यहाँ पर 1 घटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2 होता है इसका मान। क्लियर? √3/2 के पावर 2 होगा, तो 1 माइनस 3/4। अब इसका भिन्न का जो घटाव करिएगा तो ये हो जाएगा 1/4। क्या होगा 1/4, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्लियर? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए दशमलव प्रसार शांत का पहचान क्या है? तो कोई भी भिन्न अगर p/q के रूप में है तो उसका अगर q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर में है या 5 के पावर में है या 2 5 दोनों के पावर में है तो क्या होगा शांत, अन्यथा क्या होगा अशांत। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं पहला विकल्प से। पहला विकल्प में दिया गया है 7/40, तो हर में क्या हो गया 40, तो 40 का क्या करिए आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए।
2 से लगाइएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से लगाइएगा तो क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए या तो 2 है या फिर 5 है, तो यही होगा शांत। अब हमें जो है दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प जांच नहीं करना है, क्योंकि हमें शांत चुनना था और शांत यहाँ पर मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत है वो चुनना है। तो पहला का तो दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 8 है, 8 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा। दूसरा देखिए कितना दिया गया है 6/15, उसको काटिएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। देखिए यहाँ पर हर में आ गया 5, ये भी है शांत। और ये 512 दिया गया है, ये भी होगा शांत, लेकिन यहाँ पर 343 वाला हो जाएगा अशांत। क्लियर। तो 8वां का चौथा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 400 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 का घात क्या आएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्टली क्या करिए, 5 का घात पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली 5 से ही भाग लगाइए। क्लियर। 80 हो जाएगा, फिर 5 से भाग लगाइए, कितना होगा 16। अब देखिए 16 में 2 से भाग लगेगा लेकिन 5 से भाग नहीं लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी कि 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा दिया गया है 30, 130 15 बराबर मौसा XY, तो XY का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 130 और 15 का अगर मौसा निकालिएगा तो कितना निकलेगा 5। तो अब दिमाग ये लगाना है कि यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दोनों संख्या का मौसा निकालेंगे तो 5 निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा तो ऐसा पहला विकल्प है। क्लियर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया गया है मौसा 130 और 15, तो 130 और 15 का मौसा निकालिएगा तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो बराबर में दिया गया है कि मौसा XY, तो यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि XY का मान क्या होगा ताकि दोनों का मौसा 5 निकले। तो देखिए यहाँ पर अगर 8 10 लीजिएगा तो मौसा 2 निकलेगा, 130 8 लीजिएगा तो इसका भी मौसा 5 नहीं निकलेगा, 15 और 8 लीजिएगा तो इसका भी मौसा 5 नहीं निकलेगा, लेकिन 15 और 10 लीजिएगा तो इसका मौसा कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। √125 का परमयीकरण गुणांक है। देखिए यहाँ पर 125 का क्या करिए आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्लियर। तो 5 से लगाइएगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, अब फिर इसमें 5 से लगाइएगा तो क्या होगा 1 होगा। यानी देखिए यहाँ पर 2 5 है तो 2 5 का तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 5 एक ही बार है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी कि 5√5 जो होगा इसका, यानी 100√125 का जो परमयीकरण गुणांक जो होगा वो 5√5 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में कौन सा सह यानी कि कौन सा युग्म जो है सह अभाज्य है। इसमें से सह अभाज्य युग्म को चुनना है। पहला दिया गया है 9 16, दूसरा 15 20, तीसरा 21 84 और चौथा 13 65। तो देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF कितना निकले तो 1 निकले। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका HCF निकालिएगा तो 5 निकलेगा, इसका HCF निकालिएगा तो 13 निकलेगा, इसका HCF निकालिएगा तो कितना निकलेगा 21 निकलेगा, लेकिन पहला का जो HCF निकालिएगा तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो इसीलिए 12 का सही विकल्प हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। देखिए कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 3 2 1 0, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 1।
याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात में कितना होता है तो 2 और त्रिघात में कितना होता है तो 3। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि बहुपद x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा। तो देखिए इसके लिए विकल्प दिया गया है 1, 0, 2 और परिभाषित। तो x माइनस 1 का क्या निकालना है शून्यक। शून्यक का मतलब शून्य, तो यहाँ पर बराबर 0 कर लीजिए। तो x बराबर क्या होगा 1। इसका मतलब हुआ कि 14 का पहला विकल्प सही होगा। क्लियर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा का मान -4 दिया गया है और बीटा का मान 7 दिया गया है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला अगर देखिएगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे इसका क्या होता है तो फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 3 निकलेगा। कहिएगा कैसे, -4 में से अगर 7 को घटाइएगा तो कितना निकलेगा 3। और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो कितना निकलेगा तो 7 चौक 28 यानी कि -28। तो अब हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। क्लियर। और द्विघात बहुपद का सूत्र ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² है तो x² यहाँ पर लिखेंगे। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3x, अब प्लस माइनस माइनस तो -28। अब देखिए माइनस माइनस है जो कि विकल्प सी में दिया गया है। क्लियर। तो 15 का जो है तीसरा आंसर सही होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये तो बहुत इजी है। देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² के जगह पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या होगा 5, तो 5x अब प्लस में क्या होगा 6। तो x² माइनस 5x प्लस 6 जो कि विकल्प कौन सा विकल्प में दिया गया है तो जो विकल्प जो है यहाँ पर दूसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो c/a होता है। क्लियर। और c का मान यहाँ पर दिया गया है 8 और a का मान दिया गया है 1, यानी 8/1 का मतलब हो गया 8 जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि बहुपद f ऑफ x बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 तो f ऑफ -1 का मान है। ऑप्शन दिया गया है -8, 12, -12, 0। तो देखिए यहाँ पर f ऑफ -1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3 के जगह पर 3 और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या करना है तो -1 लिखना है। 7 गुने यहाँ पर हो जाएगा -1 अब प्लस में 2। तो यहाँ पर 3 देखिए माइनस माइनस प्लस तो +1 माइनस माइनस प्लस तो +7 अब प्लस में 2। तो ये हो गया 7 अब प्लस ये हो गया 7 2 9, 7 2 कितना होगा 9, तो 9 3 12 होगा इसका आंसर जो कि विकल्प बी में दिया गया है। क्लियर। 18 का हो गया बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है। ऑप्शन दिया गया है 3 माइनस 3, √3 माइनस यानी कि √3 और फिर माइनस में √3 दिया गया है। √3 दिया गया है कि 3 दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 3 के शून्यक निकालना है
तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 होगा, यानी कि प्लस में रूट 3 और माइनस में रूट 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। देखिए दोनों समीकरण को सॉल्व करके और एक्स वाई का मान क्या आएगा वही होगा इसका आंसर। तो पहला जो समीकरण दिया गया है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 2 कॉमन करके। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि 5x प्लस वाई बराबर में 32 का आधा 16। अब देखिए यहाँ पर एक बार जो है y प्लस में और एक बार y माइनस में, दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो 8x बराबर क्या बचेगा, 16। तो x बराबर क्या बचेगा, तो देखिए 8 दूनी 16, यानी कि 2 हो गया x का मान। ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में बना लेंगे। अब 2 क्या करना है, तो समीकरण 1 में रखना है। तो 3 गुने 2 माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 6, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। आप सब भी एग्जाम में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में बना लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान क्या होगा। देखिए जब दो रेखा समानांतर है तो वहाँ पर कंडीशन बनेगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं c1 बट्टा c2। क्लियर। तो यहाँ पर a1 का मान क्या होगा, तो 4 होगा। क्लियर। a2 का मान क्या होगा, तो 12 होगा। b1 का मान क्या होगा, तो p होगा। और b2 का मान क्या होगा, तो 9 होगा। अब c1 बट्टा c2 का मान यहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि बराबर नहीं करके दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि p बराबर क्या होगा, 3 आंसर। क्लियर। तो अब देख लीजिए कि विकल्प कौन सा विकल्प में 3 दिया गया है, तो विकल्प बी में 3 दिया गया है। क्लियर। तो 21 का जो होगा वो विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। देखिए अनगिनत हल होने के लिए a1 बट्टा a2 याद रखिएगा बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 होना चाहिए। क्लियर। तो a1 का मान इसमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो 1 बट्टा क्या होगा, 5। क्लियर है। उसके बाद बराबर b1 का मान 2 दिया गया है, तो 2 बट्टा k, अब बराबर में 3 बट्टा 15। क्लियर है। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए, k का मान आ जाएगा, या चाहे 2 और 3 का सॉल्व करिए, k का मान आ जाएगा। दोनों कंडीशन में k का मान क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी k का मान 10 आएगा। और यहाँ पर इसको भी हल करिएगा तो 5 दूनी 10 ही आएगा। क्लियर। तो 22 का आंसर हो गया चौथा। 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण को चुनना है। द्विघात समीकरण का पहले पहचान देख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जहाँ पर ध्यान रखिएगा कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही द्विघात समीकरण का पहचान है। क्लियर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं 0। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्नलिखित में से कौन है।
तो वहाँ पर आप लिखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं 0। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो द्विघात समीकरण है। तो इसमें अगर आप विकल्प बी को सॉल्व करिएगा तो ये होगा द्विघात समीकरण, बाकी पहला, तीसरा और चौथा जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जहां पर p बराबर नहीं 0 के मूल है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जहाँ p बराबर नहीं 0 के मूल क्या होगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि माइनस बी, क्या पढ़े हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। क्लियर है। तो अब देखिए b का मान क्या होगा q, तो माइनस q बैठाएंगे, प्लस माइनस के जगह पर प्लस माइनस, रूट के जगह पर रूट, फिर यहाँ पर b है, b का मान क्या होगा q, तो q का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4ac, तो 4pr, 4pr अब बट्टा में क्या होगा 2 और उसके बाद जो है a का मतलब p, जो कि कौन सा विकल्प में दिया गया है, तो ये दिया गया है विकल्प दूसरा में। क्लियर। तो इसीलिए 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए कि देखिए मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। क्लियर। b का मान यहाँ पर क्या होगा q होगा, क्योंकि q दिया गया है, जहाँ a होगा वहाँ p रखेंगे, जहाँ c होगा वहाँ पर r रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर, उसके बाद है बी स्क्वायर मतलब कि क्यू का स्क्वायर, अब माइनस उसके बाद 4ac, तो 4 के जगह पर 4, a के जगह पर p और c के जगह पर r। क्लियर। अब बट्टा में 2a, तो 2 के जगह पर 2 और a के जगह पर क्या होगा p होगा। तो ये जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया गया है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और बराबर, कि वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या निकालना है, तो मूल, और मूल हमें नहीं निकालना है, मूल की सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि d निकाल लीजिए। क्लियर। तो देखिए d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, यानी 1 के जगह पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, गुने c के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ये हो गया 6 के 36 माइनस 6 चौक 24, घटाइएगा तो कितना होगा 12। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि d का मान जब 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। d का मान जब 0 से अधिक होगा उस कंडीशन में मूल क्या होगा, तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्लियर। जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। और अगर d का मान 0 से कम होगा तो उस कंडीशन में मूल क्या होगा, तो अवास्तविक होगा। क्लियर। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बना पाए वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ।